हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए, वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। बी, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। सी, वायरस में अपना उपापचयी तंत्र यानी मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। डी, सभी वायरस में आरएनए व डीएनए दोनों होते हैं। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा वायरस का अर्थ है विष या विषैला तरल। वायरस की खोज डीजे इवानोवस्की ने की थी। इन्होंने उसे तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारण बताया। यानी तंबाकू में जो मोज़ेक रोग होता है वह वायरस के कारण होता है। वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है तथा यह अविकल्पी परजीवी होता है। यानी इनका जीवन दूसरों जीवों पर निर्भर करता है। वायरस जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। बात करें हम इनके आवरण की, तो वायरस में प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कहते हैं। यह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस में उपापचय क्रिया नहीं होती। उपापचय क्रिया क्या होती है? जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचय क्रिया कहते हैं। और ये उपापचय क्रियाएं वायरस में नहीं होती। तो हमारा जो प्रश्न था कि वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला विकल्प हमारा था वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं, तो यह सत्य कथन है। हम दूसरे विकल्प के बारे में देख लेते हैं। दूसरा विकल्प था वायरस का न्यूक्लिक अम्ल कैप्सिड के नाम से जाना जाता है, तो यह विकल्प गलत है। कैप्सिड प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। वायरस में अपना उपापचयी तंत्र होता है, तो यह भी विकल्प गलत है क्योंकि वायरस में उपापचय नहीं होता, अतः उनमें उपापचय तंत्र भी नहीं होता। चौथा जो विकल्प है कि सभी वायरस में आरएनए व डीएनए दोनों होते हैं, तो यह विकल्प भी गलत है क्योंकि वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते। तो इस कारण हमारा पहला विकल्प
सही होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।